वक्त की बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें। मेरठ से निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और मेरठ से पत्नी के लिए मेयर पद की टिकट मांग रहे हैं अतुल प्रधान। ये खबर है, आधे घंटे तक चली अतुल प्रधान और अखिलेश की मुलाकात। ये बड़ी जानकारी है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने अखिलेश यादव से की है मुलाकात और पत्नी के लिए मेरठ से मेयर पद की टिकट की वो मांग कर रहे हैं। अखिलेश ने अतुल प्रधान से नाराजगी अपनी जताई है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मेरठ से बड़ी खबर है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और मेरठ से पत्नी के लिए मेयर पद की टिकट मांग रहे हैं अतुल प्रधान। ये जानकारी है। आधे घंटे तक चली अतुल प्रधान और अखिलेश यादव की मुलाकात। अतुल प्रधान की उम्मीदवारी से नाराज हैं अखिलेश यादव। ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश ने अतुल प्रधान से अपनी नाराजगी जाहिर की है। नाराजगी उन्होंने जताई। मेरठ से बड़ी खबर, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। आधे घंटे तक दोनों के बीच में मुलाकात चली। पत्नी के लिए मेयर पद की मांग वो कर रहे हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं। आधे घंटे तक मुलाकात हुई है, बातचीत हुई अतुल प्रधान और अखिलेश यादव की। उम्मीदवारी से नाराज है अखिलेश यादव, अतुल प्रधान की कहा जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार तेज है और टिकट की दावेदारी भी लगातार की जा रही है। इसी बीच में मेरठ से ये बड़ी खबर, सपा विधायक है अतुल प्रधान जिन्होंने मुलाकात की अखिलेश यादव से। मेरठ से अपनी पत्नी के लिए मेयर पद के टिकट की वो मांग कर रहे हैं। आधे घंटे तक खबर यह है कि दोनों के बीच में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान अतुल प्रधान की उम्मीदवारी से नाराज है अखिलेश यादव। अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की, ये जानकारी मिल रही है। मेरठ से बड़ी खबर, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अतुल प्रधान और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में मुलाकात हुई है। अतुल प्रधान की पत्नी के लिए मेयर पद की वो डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आधे घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत चली, मुलाकातों का सिलसिला चला और उसके बाद खबर सूत्र ये भीतर से दे रहे हैं कि अतुल प्रधान को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है अखिलेश यादव ने। सूत्र ये बता रहे हैं अतुल प्रधान की दावेदारी से अखिलेश नाराज है। मुलाकात तो हुई है, अब टिकट की मांग भी कर दी अतुल प्रधान ने, लेकिन क्या उनकी पत्नी को टिकट मिलेगा? इसी को लेकर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, अतुल प्रधान और अखिलेश यादव के बीच में मुलाकात की खबर ये मिल रही है, क्या डिटेल्स है इस मुलाकात को लेकर? देखिए, मेरठ का जो मेयर की सीट है वो सभी 17 मेयर सीट में समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी सरदर्द बनी हुई है, माथापच्ची हुई है। और लगभग 1 घंटे अखिलेश यादव, नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में मेरठ समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेता, मौजूदा विधायक, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय सचिव और तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया। जिलाध्यक्ष को बुलाया गया, महानगर अध्यक्ष को बुलाया गया, गुलाम मोहम्मद जो एमएलए हैं उनको बुलाया गया, शाहिद मंजूर पूर्व कैबिनेट मंत्री एमएलए हैं उनको बुलाया गया, रफीक अंसारी एमएलए हैं उनको बुलाया गया, अतुल प्रधान स्वयं हमारे साथ हैं, ये भी एमएलए हैं मेरठ से, इनको भी बुलाया गया। जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह को बुलाया गया, महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी को बुलाया गया, पूर्व मंत्री अयूब अंसारी को बुलाया गया, राजपाल चौधरी पूर्व मंत्री हैं उनको बुलाया गया और राष्ट्रीय महासचिव नीरज चौधरी को बुलाया गया, राष्ट्रीय सचिव आकिल मुर्तजा को बुलाया गया और वर्तमान के 15 मौजूदा सपा के पार्षद बुलाए गए और लगभग 1 घंटे मीटिंग अखिलेश यादव के साथ चली है। उसमें नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में हुई है। अगर हम कहें तो मेरा टेंशन बन गया है अखिलेश के लिए और एक तरीके से कहें तो बहुत परेशानी का सबब बन गया है। हमारे साथ मीटिंग में मौजूद अतुल प्रधान जो बहुत ही फायर ब्रांड नेता हैं और बहुत ही मजबूत नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, और साथ साथ छात्र राजनीति से निकले हुए दबंग अतुल प्रधान हमारे साथ हैं। अतुल प्रधान, इतनी बड़ी बैठक करनी पड़ रही है अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी की वो सारी लिस्ट हमारे पास है जो अखिलेश यादव के साथ बैठे रहे, जिसमें आप भी मौजूद रहे। भैया, ऐसा कौन सा क्लेश है कि जो नहीं संभल रहा है अखिलेश से? देखिए, क्लेश वलेश कुछ नहीं है। मैं वीरेश पांडे जी आपको धन्यवाद दूंगा। आप अभी अपना कैमरा लेके एक तरफ से दूसरे छोर तक आए होंगे। अगर उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यालय जो मेन पार्टियां हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा इस समय सत्ताधारी पार्टी हो, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी पर लोगों का आप आवागमन देखें और जमावड़ा यहाँ पर देखें तो इससे लोकप्रियता का पता लग जाएगा। दिखा दो। ऐसे समय में देखिए, गाड़ी वहाँ से वहाँ तक देखेंगे, दूर से दूर तक नजर आएगी और अंदर पूरा भरा हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरठ की बात है, क्योंकि मेरठ मेट्रो सिटी है, बड़ा शहर है, 25 से 30 लाख की आबादी का शहर है, तो वहाँ पर
हम लोग 4-4 विधायक जीते हुए हैं, 2 विधायक मामूली अंतर से हारे, लेकिन शहर की सीटों में 2 सीटें, 1 सीट हम जीते हैं, दूसरी सीट मामूली अंतर से हारे हैं, तीसरी वाली सीट मतलब भाजपा को मिली है। तो हम लोग इस समय समाजवादी पार्टी वहाँ पर लोगों की जो इच्छा है वो मेयर बनाने की है समाजवादी पार्टी को। और निश्चित रूप से आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा नगर निगमों, नगर पालिकाओं का, नगर पंचायत का और खासतौर से नगर निगम का, तो नगर निगम में सबसे पहली सीट मेरठ की होगी जिसमें भाजपा डिफीट खाएगी। पिछली बार कौन जीता था? पिछली बार भी जो है विपक्ष जीता था, बीजेपी नहीं जीती थी, बसपा जीती। पहले हारी थी। अब इस समय पर दूसरी परिस्थितियां हैं, वहाँ पर पूरा माहौल चेंज है। सफाई कर्मचारी हमारे भाई हों, दलित भाई हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, अकलियत के लोग हों, वहाँ पर हर जगह जो भ्रष्टाचार का जो आलम है, जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा भाजपा की सरकार ने पार कर दी है। आज जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, हर चीज़ से इनके जुमलों से परेशान है, त्रस्त है। और निश्चित रूप से जहां नगर निगम का चुनाव जीतेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो लड़ाई में ही नहीं है, बसपा हमसे लड़ाई में है। तो नहीं, वो तो इसलिए बोलते हैं ना, दोनों दोस्त हैं ना, दोस्त हैं दोनों, मित्र हैं। और दोस्ती में जब वो अपने हिसाब से चीज़ें डिसाइड कर रहे होंगे, अभी देखेंगे बाबा साहब के जो उसूल हैं, बाबा साहब के जो विचार हैं, अगर उन पे चला जाएगा तो निश्चित रूप से सभी बहुजन लोग, सभी अकलियत के लोग, सभी दबे कुचले, लाचार, शोषित, वंचित लोग इकट्ठे होंगे। और आप अगड़ों को भी देखेंगे तो खास तौर से उनमें भी नाराजगी है। ये बताओ आप कि समाजवादी पार्टी तो पिछले नगर निकाय चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। कांग्रेस, जिसको आप लोग खत्म मान रहे हैं, कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी, बसपा अच्छा प्रदर्शन की। तो ये मेरठ में आप कैसे दावा कर रहे हैं कि इस बार साइकिल चलेगी नहीं दौड़ेगी? देखिए, ऐसी स्थिति है कि अभी आप यहाँ पे मुख्यालय पे खड़े हैं समाजवादी पार्टी के, और टिकटार्थियों के लोगों को देखेंगे। अभी इसके बाद में जो बाकी के ऑफिस हैं, चाहे कांग्रेस का ऑफिस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का ऑफिस हो, तो आप उन ऑफिस के बाद में भी वहाँ का भी सर्वे कराइए और पता करिए कि जनता कितनी उनके पास जा रही है कि हमको टिकट दे दीजिए। अच्छा, ये बताओ आप कि वहाँ पर बहुत टिकट के लिए मारामारी मेरठ में मची हुई है। माना जा रहा है कि वहाँ पर रफ़ीक अंसारी जो एमएलए हैं वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। सीमा प्रधान जो आपकी पत्नी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरठ में बहुत सक्रिय हैं, उनके लिए आप टिकट मांग रहे हैं। तो भैया ये आपस में ही जो विधायकों आपस में फाइटिंग होगी और आपस में नूरा कुश्ती होगी तो टिकट के लिए माथापच्ची तो होगी। नहीं, देखिए, आप ऐसी स्थितियां हैं कि पार्टी में टिकट मांगने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, सब दलों में होते हैं। हमारी पार्टी में भी बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन लास्ट में 2-3 नामों पर चर्चा हुई है। उस चर्चा को आगे बढ़ाया गया और मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, अधिकृत हैं और वो जिसको टिकट देंगे वो चुनाव लड़ेगा, हम लोग उसको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन आप वहाँ की स्थितियाँ देखिए। जहाँ तक आपने सीएम प्रधान जी का जिक्र किया, 2015 में वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं, जिला पंचायत सदस्य जीत के आई तो सबसे ज़्यादा वोट उस जीत के आई। और ऐसा कोई आंदोलन, कोई संघर्ष होगा मेरठ के आसपास का जिसमें वो ना रहती है। मान लिया हम और वो दोनों लोग कर रहे हैं काम और उनका अपना काम है, लगातार वो करती आई हैं। तो हमारा कहना ये था कि आप किसी से भी मेरठ या आसपास के कस्बे में, किसी गांव में अगर पता करेंगे तो कोई भी सीमा प्रधान का नाम वहाँ पे बता देगा। और मैंने हमेशा कोशिश की, जहाँ तक नारी शक्ति की बात है, नारी सशक्तिकरण की बात है, आप अगर देखेंगे तो मैंने हमेशा कोशिश की कि वो अपनी बनाई हुई राह पर चलें। मेरी कोशिश हमेशा रही, वो जिला पंचायत अध्यक्ष जितने समय तक रहीं, मैं कभी उनके साथ नहीं गया। वो खुद गई, लोगों को फेस किया और ख़ास तौर से उनका जो या हमारा जो पूरा का पूरा जीवन है वो बाबा साहब की विचारधारा पे हम लोग काम करने वाले लोग हैं। समाज का दबाव, सीमा प्रधान सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं, इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उनकी। तो आपको क्या लगता है कि उनकी उम्मीदवारी कितनी मजबूत होगी? देखिए, उम्मीदवारी उनकी बहुत मजबूत है। जब सब जाति वर्ग के लोग मिलते हैं और सब वर्ग लोग इकट्ठे हो जाते हैं तभी किसी की जीत सुनिश्चित होती है। पूरे मेरठ में मैं तो ये कहता हूँ, भाजपा के जो भी प्रत्याशी बनेंगे, हमें उनका सामने इंटरव्यू करा लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कितने मोहल्ले हैं, कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, कौन सी नई कॉलोनियाँ बनी है, कौन सी पुरानी है, कहाँ पे मलिन बस्ती है, कहाँ पे क्या पुल की दिक्कत है, कहाँ पे कहीं तार की दिक्कत है, कहीं पर नगर निगम। ये बताइए आप, रफ़ीक अंसारी जो वहाँ पार्षद रहे और वो अपनी पत्नी खुर्शीदा अंसारी के लिए टिकट मांग रहे हैं, अगर उनको टिकट मिल जाए तो आप उनका समर्थन करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी तय करते हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि टिकट किसकी हो। हम लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी हमारी इस चीज़ की है कि हम लोग जो इस समय भाजपा के काम करने का तरीका है, तानाशाही का जो तरीका है,
वो अलग तरीके से लोगों को सवालों का जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल ये है, बहुत सिंपल सवाल है कि रफीक अंसारी एमएलए हैं, उनकी पत्नी खुर्शीदा अंसारी हैं, जिनके लिए वो टिकट मांग रहे हैं। आज इतनी बड़ी पंचायत अखिलेश यादव को बुलानी पड़ी, तमाम विधायक बुलाए गए, जिलाध्यक्ष बुलाए गए, महानगर अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी वहां बुलाए गए। तो अगर हाई कमान, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी तय कर देंगे, अगर उन्होंने तय कर दिया खुर्शीदा अंसारी की प्रत्याशी होंगी, तो आप उनका समर्थन करेंगे? देखिए, मैं इस बात को मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा एक दो लाइन और बोलूंगा। देखिए, मैं माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता हूं, लेकिन साथ साथ एक विचारधारा भी है। उस विचारधारा के साथ हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं और उसी विचारधारा पे हमने सालों साल तक लड़ाई लड़ी है। उसमें मुकदमे खाए, लाठी खाई, जेल गए, अन्य परेशानियां घर परिवार ने देखी, वो मेरे साथ भी है और लोगों के साथ भी है। इसके साथ साथ मैं एक बात आपको कैमरे बताना चाहता हूँ। मान लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझसे कहने लगे कि आप विधायक हो, जाइए इस्तीफा दे के आइए, तो मैं 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा इस्तीफा देने में। जहाँ तक इसकी बात है कि आप कह रहे हो प्रत्याशी बनाने की, प्रत्याशी अगर वो किसी का पर्चा लिखकर भी नाम लिखकर भेज देंगे, हम लोग उसी को चुनाव लड़ाएंगे। क्या बात है। और ये देखिए, जब आप किसी दल पार्टी में होते हैं, नेता के साथ निष्ठा आपकी जुड़ी होती है, तो फिर उनके द्वारा किया गया निर्णय वो सर्वोच्च होता है। मैं अपनी मांग रख सकता हूँ टिकट होने से पहले, मैं अपनी ताकत बता सकता हूँ, मैं अपनी चीज़ें गिना सकता हूँ, मैं अपना आंदोलन गिना सकता हूँ, मैं अपने मुकदमे गिना सकता हूँ, मैं गरीब कमजोर लोगों, शोषित वंचितों में चीज़ें की हों, कोरोना के समय में जो काम किया हो, वो सब बातें मैं नेता को बता सकता हूँ, लेकिन वो टिकट होने तक। सोर्सेज से खबर आई कि जब आज बैठक अखिलेश यादव की हुई, तो अखिलेश यादव ने इतनी वहां पे भीड़ देखी, आप लोगों की इतनी जमावट रही कि अखिलेश यादव जी नाराज हो गए यार, झल्ला गए, परेशान हो गए, यार मेरठ ने तो परेशान कर दिया, मैं किसको बनाऊं। नहीं, ऐसा नहीं था। आपको गलत खबर किसी ने दी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब लोगों को, हमारे मेरठ से आए हुए नहीं और भी लोग आ रहे हैं, सबको छोटे हॉल में बैठाया, सबको पानी पिलाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, वहाँ पर उन्होंने सबको जो है चाय भी पिलाई। आखिरी सवाल, बस 1 सेकंड, पानी पिलाया। उसके बाद में शालीनता से बात की। सब लोग फिर अलग अलग बात करना चाहते थे, फिर अलग अलग बात की, फिर सबको कहा कि सब बिना नाश्ते के नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट सवाल। फिर उसके बाद बैठाकर सबको नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद में ये कहा कि सबको जाने का प्रबंध है। मैंने कि बिल्कुल साहब, सबको जाने का प्रबंध है। तो ठीक, समाजवादी हैं, आज भी सत्ता में नहीं है, फिर भी कम थोड़ी चलता। हाँ, नहीं, ठीक बात है। मामला बहुत टाइट है। नहीं, टाइट तो रखना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अपने एंकर से कहूंगा मैं जब पूछ लूं। आखिरी सवाल ये है कि ये खबर सोर्सेज से आई कि रफीक अंसारी और अतुल प्रधान दोनों से जब बात हुई अखिलेश यादव जी की, तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त की, यार आप लोगों ने परेशान कर दिया अतुल, आपने रफीक अंसारी परेशान कर दिया है, और थोड़ी नाराजगी व्यक्त की अतुल प्रधान से और रफीक अंसारी से, और नाराज हुए दोनों से। नहीं, ना तो वो रफीक अंसारी जी से नाराज हुए, ना हमसे नाराज हुए। और रफीक अंसारी जी ने भी एक ही बात कही कि राष्ट्रपति जिसका आप नाम तय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अतुल प्रधान ये बातचीत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो फैसला अखिलेश यादव का होगा वो उनको मंजूर होगा। शुक्रिया आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।